भगवान की। इसके बाद खगोल का वर्णन किया, जम्बूद्वीप की नदियों का वर्णन किया, वर्षों का वर्णन किया, सूर्य, पाताल, नरक। और परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज नरक क्या होता है और मनुष्य को नरक क्यों भोगना पड़ता है। कहते हैं कि कर्ता के 3 गुण हैं। सतोगुण से सुख मिलता है, रजोगुण से दुख की प्राप्ति होती है और तमोगुण से मूढ़ता आ जाती है। इसलिए जिस मनुष्य को जैसा जन्म मिलता है, जैसा भी ज्ञान मिलता है, उसके अनुसार उसको पुण्य कर्म करने चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? फूल की तरह। जैसे फूल सबको खुशबू देता है, ऐसे ही आपका जीवन भी फूलों की तरह महकना चाहिए, ताकि आपके जीवन से प्रेरित होकर और भी लोगों को सन्मार्ग मिल जाए और भी लोग सतमार्ग पर चल जाएं। तो नरकों का वर्णन किया है, जिसमें 28 प्रकार के नरक बताए हैं कि मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसको उसी के अनुसार नरक या स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कहा सबसे पहले तामिस्र नरक है। पराया धन, पराई स्त्री को चुराने वाले को तामिस्र नरक में डाला जाता है। अंध तामिस्र, पर स्त्री का धर्म भ्रष्ट करने वाले को इस नरक में डाला जाता है। रौरव, अहंकार करने वाले मनुष्य को रौरव नरक में डाला जाता है। और रुरु नाम के जो कीड़े हैं वो उसके शरीर को खाते हैं। महारौरव, केवल अपने ही शरीर का भरण पोषण करने वाला, यानी कि केवल अपने ही बारे में सोचने वाला, केवल अपना ही भला चाहने वाला महारौरव नरक में जाता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम जितना हो सके दूसरों का भला करें, दूसरे की सहायता करें। कुंभीपाक, पशु पक्षियों का वध करने वाला, पशु पक्षियों का वध करने वाला, उनको मार के खाने वाला जो है उसे कुंभीपाक में डाला जाता है। और ऐसे कहते हैं कि गरम तेल की कढ़ाई में तला जाएगा और उस कढ़ाई में तल के आपको दिखाया जाएगा कि किसी जीव जंतु या किसी पशु को काटने से कितना दर्द होता है। काल सूत्र, पिता, गुरु, ब्राह्मण, माता, इन चारों में से या अपने से बड़े का अपमान करने वाले को इस नरक में डाला जाता है। असीपत्र, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोज, दर्शन, वज्रकंठ, वैतरणी, प्योद, प्राणरोधक, विषसूत्र, लालायक्ष, मैदान, अविची, अंतपाद, शार कर्दम, रक्षो कर्दम, शूल प्रेत, दंत शूल, ये सभी नरकों के नाम बताए गए। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है उसी प्रकार उसका लेखा जोखा लिख दिया जाता है। कहते हैं कि हमारे दोनों कंधों पर एक पे काल बैठा है, मृत्यु बैठी है, और एक पे बैठा है धर्मराज जो किताब लेकर बैठा है। और आपकी किताब में आपका जो खाता है उसमें लिखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो पाप कर रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, वो उसमें लिखे जाते हैं, नोट किए जाते हैं। और जब आप इस संसार से जाएंगे, धर्मराज के सामने पहुंचेंगे, आप कहेंगे मैंने ऐसा पाप नहीं किया, तो वहां पर एक वीडियो चलेगी, जैसे लाइव वीडियो चल रही है ना, ऐसे ही चलेगी। वो दिखाएंगे कि देखो तुमने ये पाप किया था, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन को रोज संवारने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य है, जीव है,
हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम बहुत सारे पाप कर चुके हैं, अनजाने में भी हमसे पाप हो जाते हैं, जानबूझकर ना भी करना चाहें लेकिन कभी कभी अनजाने में भी हमसे पाप हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा कि उन पापों से बचने का कोई साधन बताइए। कहा कि प्रायश्चित करना, अगर आपसे कोई पाप हो जाए तो आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित करने का अर्थ ये नहीं है कि आज आपने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया और कल फिर वही पाप कर दिया, नहीं। प्रायश्चित का मतलब कि पुनः उस पाप को ना करना, दोबारा उस पाप को ना करना, कोशिश करें। और अनजाने में जो पाप हमसे हो जाता है, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जो सनातन की शिक्षा है वो क्या है कि सबसे पहली रोटी किसके लिए निकाली जाए? किसके लिए? कितने लोग निकालते हो भाई? झूठ मूठ के हाथ खड़े मत करना, सच सच बताना, कितने लोग गाय के लिए रोटी निकालते हो? क्यों निकालते हो? गाय को रोटी देने का क्या अर्थ है? किसी को पता है? 33 प्रकार के देवता जो हैं वो गौ माता में प्रविष्ट करते हैं। तो जब आप गाय की रोटी निकालते हैं, जब आप एक रोटी गाय को देते हैं, देखिए अपने धर्म, अपनी संस्कृतियों को समझें। एक रोटी आप गाय को देते हैं और सभी देवताओं को तृप्त कर देते हैं। और आखिरी रोटी कुत्ते की क्यों निकाली जाती है? पता है किसी को? निकालते हो? कितने लोग निकालते हो कुत्ते की रोटी? अच्छा, क्यों निकालते हो? ये रेखा मित्तल जी बहुत कथा में जाती है, बताएंगी। हाँ जी, कितनी बार कथा में गए हो आप? हैं? कभी नहीं सुना? या कथा में ध्यान नहीं रहता? और किसी को पता है कुत्ते की रोटी क्यों निकालते हैं? नहीं पता? धर्मराज युधिष्ठिर जब पृथ्वी लोक से गए थे, कहां भला? स्वर्ग। तो उनके साथ कौन गया था? कौन गया था? तो ये क्यों देनी है कुत्ते को रोटी? अभी भी हिसाब लगा लो, अगर किसी टाइम भी दे सकती हूँ मैं आपको, अभी भी हिसाब लगा लो कि कुत्ता ही क्यों गया? और कोई जीव था? कितने थे? बिल्ली थी, घोड़ा था, गधा था, गाय थी, क्यों नहीं गए? भाई एक बार ताली बजा दो इनके लिए। सही बात बोली नहीं? कुत्ता जो है वफादार होता है, जिस घर की रोटी खाता है उस घर में कभी चोर को घुसने नहीं देता, है ना? उस घर के आगे अगर कोई चोर या कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा तो जोर जोर से भौंक के आपको अलर्ट करता है, उठा देता है, जगा देता है। और कुत्ते की आवाज सुनकर ही आप बाहर आते कि इतना क्यों भौंक रहा है। और वही कुत्ता भौंकेगा जिसको आप रोटी देंगे। तो ये अलार्म है आपका। बुरे कहते हैं जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो क्या कुत्ता क्या करता है? संकेत देता है ना कुत्ता, है ना? तो आखिरी रोटी कुत्ते को इसलिए दी जाती है कि कुत्ता जो है वफादार होता है। और आप जब कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके जो पाप हैं वो वहां पर गवाही देगा ऊपर जाके कि इसने मुझे रोज रोटी खिलाई थी। तो आपके कुछ पाप उसमें से कम हो जाएंगे। ठीक है? समझ में आ गई? अब याद रखना, अगली बार फिर पूछूंगी मैं। तो प्रायश्चित करना ही मनुष्य का धर्म है। और प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? तीसरा तरीका और बताया, एक और तरीका बताया। तो ये तो बड़े सरल उपाय हैं, गाय को रोटी देना और कुत्ते को रोटी देना।
एक और उपाय बताया कि जहां पर भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, पहले जमाने में क्या होता था, मंगलवार को प्रसाद बांटते थे। कितने लोगों ने बचपन में प्रसाद बांटा है मंगलवार को? ना पहले कितने, अब तो बहुत कम हो गया, ये चला गया हमारी भारतीय संस्कृति में से, बहुत कम हो गया। तो किसी मंदिर में आप जाएं, हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन, आप अपने ग्रह के हिसाब से भी तय कर सकते हैं, मैंने ग्रहों का भी बता भी दिया कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, उसके अकॉर्डिंग आप वो दिन अपना बना ले और उस दिन अपने नाम से अपने मंदिर में प्रसाद बांटे। ठीक है? कहीं पर कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, जागरण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां पर आप कोशिश करें कि अन्न में, जो वहां पर अन्न बनेगा, भंडारा बनेगा, उसमें अपना चाहे एक पैकेट नमक डालें, पर उस भंडारे में अपना दान जरूर डालें। ठीक है? इससे भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी को भोजन कराना। और आप किसी को भोजन नहीं करा सकते, आप में इतनी क्षमता नहीं है, आपकी इतनी तनख्वाह नहीं है, तो आप एक मुट्ठी आटा चींटियों को दे दें। ठीक है? चींटियां तो खा लेंगी, और एक मुट्ठी आटा में कितनी सारी चींटियां भोजन कर लेंगी? बहुत सारी। तो बहुत सारे पाप जो है कट जाएंगे। और जिस पे कर्जा रहता हो, हमेशा जिसका कर्जा ना उतरता हो सिर से, उसे भी चींटियों को भोजन कराना चाहिए, अगर वो भंडारा नहीं कर सकता। क्योंकि कर्जा कैसे होता है आपको पता है? पिछले जन्म में हमने किसी से कर्जा लिया, उस कर्जे को उतार नहीं पाए, फिर कोई प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि हमें पूरा दूसरा जो जन्म मिला वो भी मनुष्य का मिल गया, लेकिन वो कर्ज जो था पिछले जन्म का वो हमारे सिर पर रहेगा, किसी भी तरीके से चढ़ जाए, पर वो चढ़ जाएगा। उसे उतारने के लिए सबसे सरल उपाय है चींटियों को भोजन कराना, कुत्तों को रोटी खिलाना, हो सके तो भंडारा करना, और हो सके तो दान करना। ठीक है? तो इस तरह से नरकों का वर्णन किया। तो सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन कर रहे हैं, तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान का नाम लेने से या अपने पुत्र का नाम लेने से भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि आपने बड़ी सुंदर बात याद दिलाई। कन्या कुब्जे कश्चिदासि पतिं न जामिल नाम्ना नष्टे सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्या कुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिल। अज माने संस्कृत किसने पढ़ी है? पढ़ी है संस्कृत किसी ने? पढ़ी है। अज किसे कहते हैं? संस्कृत का शब्द है अजा। अजा माने घोड़ा, और हमारे पुराणों में घोड़े को कहा है अहंकार। और मिल, जिसके जो अहंकार से मिल गया हो, जिसके जीवन में अहंकार हो, उसे कहते हैं अजा मिल। ठीक है? क्या कहते हैं? अजामिल। अजामिल ने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन एक दासी से, एक गणिका से संसर्ग हो गया, घर बार परिवार छोड़ दिया, उस गणिका के साथ रहने लगा। 9 संतानें अजामिल की हुई। एक बार संतों की टोली तीर्थ करके आ रही थी, रात हो चुकी थी, किसी गांव में ठहरना था, तो कन्याकुब्ज नाम का जो गांव है वो रास्ते में पड़ा। गांव में पहुंचे, और रात के समय में गांव में आप देखेंगे 9 बजे के बाद घर से बाहर कौन मिलेगा?
रात को 9 बजे के बाद गांव के चौराहे पे जो मिलेंगे वो झुंड मिलेंगे। कैसे कैसे बच्चों के, जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। भाई सही वर्ड यूज किया तृप्ति ने। हाँ, तो ऐसे ही कुछ मनचले बच्चे वहां खड़े थे। अजामिल, किसी ने पूछा, संतों ने पूछा कि महाराज यहाँ पर किसी भक्त का या किसी संत का घर हो तो बताओ। कहा कि अब वो मनचले थे लड़के, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अजामिल का घर बता दिया। संयोगवश उस दिन अजामिल घर पे था नहीं। गणिका बाहर आई। गणिका ने जब देखा कि मेरे द्वार पे संतों की टोली खड़ी है, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि आज मेरे भाग्य, मेरे कोई अच्छे कर्म, मेरे कोई पुण्य कर्म जागृत हुए। न जाने कौन सा मैंने अच्छा कर्म किया है कि आज संत मेरे घर, मेरे द्वार पर पधारे हैं। हाथ जोड़े, प्रणाम किया कि महाराज मैं तो अपवित्र हूं, मेरे अंदर तो वो गुण नहीं, वो क्षमता नहीं कि मैं आपका स्वागत सत्कार कर सकूं। कहा देवी हमें एक रात ठहरने के लिए स्थान दे दो। गणिका प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि रहने का स्थान, सोचने लगी घर में तो मैं इन्हें बुला नहीं सकती। अपने आंगन की तरफ इशारा करके कहा कि महाराज अगर आप रहना चाहें तो इस आंगन में ठहर सकते हैं। अब संत जो है वो भोले भाव थे, या ये कह लो कि प्रभु की इच्छा से ही संत किसी के घर में आते हैं। जब किसी का उद्धार करना होता है, जब किसी को पार लगाना होता है, जब किसी का भला करना होता है, तब संत उसके घर में आते हैं। आंगन में स्थान दे दिया संतों ने, वहां पर अपना झोला चिमटा सब उतारा, बैठ गए। देवी कुछ खाने को दो। गणिका के आंखों से आंसू आ गए, प्रसन्नता के आंसू आ गए कि मैं जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य ना किया, जिसको पाप के सिवा कुछ ना सूझा, आज संत ऐसी कृपा मुझ पे कर रहे हैं कि मेरे घर भोजन करना चाहते हैं। और मेरा भाग्य देखो कि मैं अपने हाथ से भोजन इन्हें नहीं करा सकती। महाराज मैं आपको राशन दे देती हूँ, आटा चावल जो आप चाहें सो ले लीजिए, पर आप अपना भोजन स्वयं बना लीजिए। अब संत भोले थे, उन्होंने आटा लिया, 4 मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए, खाए और सो गए। आधी रात जब हुई, अजामिल घर आया, उसने आंगन में देखा इतने सारे संतों की टोली आंगन में, जोर से चिल्लाया ये कौन है। वो बाहर आई और कहा कि आप अंदर चलो, सारी बात बताती हूँ। घर में गए, कहा कि आज तो हमारे भाग्य उदय हो गए कि आज संत हमारे घर में आए हैं। कहना कि अजामिल कहता है कि इन्हें जल्दी से घर से बाहर निकालो। अब अजामिल किसी से डरता नहीं था, पर किससे डरता था? किससे डरता था? हाँ, अब स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, टीचर है, कोई भी है, लेकिन घर में वो अजामिल किसी से डरता नहीं, पर अपनी पत्नी से डरता है। पत्नी ने कहा कि चुप रहना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। कहा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक है, एक रात की तो बात है, कल तो सुबह ये चले ही जाएंगे। रात बीत गई, सुबह हुई। संतों ने जाने के लिए अपना झोला उठाया, चलने लगे। अब संत जब किसी के घर में आते हैं तो कहते हैं ऐसे तो जाते नहीं, आप शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल शोर मचाए बिना। रेखा मित्तल जी आप बिल्कुल शांति से बैठें, आपकी शोर की आवाज़ बिल्कुल ना आए। और
प्लीज आप कथा सुने ध्यान से। और पैर मोड़ के, सामने ठाकुर जी बैठे हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो पीछे चेयर पे बैठ जाएं आप। फिर आवाज, फिर बात। अगर आपको बात करनी है आप पीछे चले जाएं या बाहर बैठ जाएं। कहाँ थी कथा बताओ, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। कहाँ थी? नहीं, ये बताएंगे। इतनी दूर से आप किराया खर्च करके आ रहे हो, है ना, और यहाँ कथा में बैठ के आप कथा सुन भी नहीं रहे और सुनने भी नहीं दे रहे, तो ये ठीक नहीं। सुन रहे हो ध्यान से, बिल्कुल बात करे बिना। संत जाने लगे, उन्होंने अपना झोला गोला उठाया, कहा कि अब हम जा रहे हैं। ध्वजा मिलने का जाओ। फिर कहा अच्छा हम जा रहे हैं। बोले जाओ। बोले ऐसे कैसे जाएं, हमारी दक्षिणा तो दो। भाई हमने तुम्हारे घर में रात रुके हैं, भोजन भी किया है, तो उसकी दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अजामिल को क्रोध आया, अरे सारे मुझसे इतने भयभीत होते, ये कैसे संत हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं। अब गणिका ने आंख दिखाई, पत्नी ने आंख दिखाई। जामिल चुप। अच्छा महाराज बताओ क्या दक्षिणा चाहिए आप? तो यहाँ पर एक लाइन बड़ी अच्छी आती है, कहते पुरुष जो है मिर्ची की तरह तेज हो जाए। कैसा हो? मिर्ची की तरह चाहे तेज हो, लेकिन माताएं जो है ना काट पीट के मसाला डाल के अचार बनाई देती है। अब आंख दिखाई, डर गया। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो, कि पूछो इनसे दक्षिणा में क्या लेंगे। तो अब अजामिल को भी हाथ जोड़ने पड़े, पैर छूने पड़े। और अब जब पैर छू दिए तो अब तो संत को उस पे दया करनी थी, कृपा करनी थी। कहा कि दक्षिणा देने चाहते हो तो ये वचन दो कि अब की बार जो आपके घर में पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखोगे। अब अजामिल ने कहा ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। कहा नहीं, बस इतना ही कर देना। तो अब की बार जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल घर में आता तो सबसे छोटे बेटे का नाम लेता, जब घर से बाहर जाता तो उसका नाम लेता, रात को सोता तो उसका नाम लेता, सुबह उठता तब भी उसी को याद करता। क्योंकि घर में जो बच्चा सबसे छोटा होता है वो सबका प्रिय होता है, सबको प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अजामिल को भी छोटे बेटे से बहुत प्रेम था। अंत समय जब आया, अजामिल की जब मृत्यु होने लगी तो अंत समय में भी उसको क्या याद आया?